हरियाणा में चुनाव से पहले नतीजे सामने आ गए, किस पार्टी की कितनी वोट और आपको बता देते हैं किस जाति की कितनी वोट। आज हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा में लगभग 4 से 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और किस पार्टी की कितनी सीट आने वाली है। भविष्यवाणी करने के लिए हमने यहां पर देख सकते हैं जाने माने मशहूर राजनीतिक विशेषज्ञ सुधीर जाखड़ को आज इनवाइट किया है हमारे साथ। देखिए, जिस तरीके से पूरे हरियाणा की राजनीति की आपने बात की, लोकसभा चुनाव की बात की, आज जिस तरीके से देखा जा रहा था कि हरियाणा में फाइट होनी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो हरियाणा की 10 में से 8 लोकसभा सीटों पे तो डायरेक्ट फाइट है बीजेपी की और कांग्रेस की। लेकिन जैसा हमने बताया भी था कि 2 सीटों पे पेच फंस गया है, करनाल और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला आगे, जाहिर सी बात है त्रिकोणीय हो गया मुकाबला। पानीपत में करनाल लोकसभा में जो है, जिसमें पानीपत और करनाल दोनों जिला आते हैं, यहाँ भी त्रिकोणीय हो गया। त्रिकोणीय होने के साथ साथ यहाँ के वोटरों को 2 वोट हैं, बीजेपी को जिताने वाली, हराने वाली। जो हराने वाली वोट है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो कंफ्यूज हो गई हैं, हमने ये बताया। और आज आपने की जातियों की बात, जातियों की मैं एक एक जाति की आपको एक्चुअल जो वोट है राउंड फिगर में, आप ये कहोगे कि गिनतियों में बताओ, वो भी मैं बता दूंगा विधानसभा वाइज। साहब, अक्सर करनाल लोकसभा की खासतौर पर बात की जाए, पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को ही पार्टियां उतारना पसंद करती है और कहा जाता है कि जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा है, तो कोई भी कैंडिडेट अगर पंजाबी समाज से उतरेगा तो वो आसानी से जीत जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पंजाबियों की वोट कितने नंबर पे है? उससे ज्यादा तो, सबसे ज्यादा वोट जो मैं आपको बताऊं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट रोड समाज की वोट है, रोड मराठा की। उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट आती है जाट समाज की, और पंजाबियों की वोट है वो आती है तीसरे नंबर पर। रोड समाज की वोट करें सबसे ज्यादा है, तो आखिर वीरेंद्र मराठा फिर एनसीपी से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों बीजेपी या कांग्रेस भी तो उन्हें टिकट दे सकती थी और आसानी से जीत हासिल हो सकती थी? देखिए, इस बात में बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी चर्चाएं चली। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समाज से आते हैं, तो ऐसे में पंजाबी समाज से तो और भी यहाँ बड़े नेता थे कांग्रेस के पास, लेकिन उन्होंने नए युवा पर जो है दांव लगाया। अब इसके साथ बात क्या है कि पंजाबी समाज का वोटिंग परसेंटेज तो कम है ना, जो और वोट हैं वो तो 80%, 70%, 75% मतदान करते हैं जो अन्य जातियां हैं, पंजाबी जाति को और बनिया जाति को छोड़ के। लेकिन पंजाबी जाति की वोटिंग परसेंटेज 50% होती है, 50% वो वोट डालते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी ज्यादा जो है वो वोट होने का फायदा पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं मिल पाता। पिछले चुनाव की बात की जाए, रोड समाज की 70% से अधिक वोट बीजेपी को गई थी। इस बार रोड समाज के वीरेंद्र मराठा एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो वो 70% वोटें थी, क्या फिर से बीजेपी के पास जाने वाली हैं या मुड़ के वीरेंद्र मराठा के पास आएंगे? आज के जो हालात जो नजर आ रहे हैं, जो 2.5 लाख वोट रोड समाज की, वो 90% वोट टोटली एक तरफा मराठा वीरेंद्र वर्मा को मिल रही है। अगर ये टोटली वोट मिल जाती है तो लगता नहीं है कि फिर आसान हो जाएगा जीत का रास्ता? देखो, जाति एक कड़वी सच्चाई है, जाति ही नेता बनाती है, चाहे राजनेता है चाहे समाज नेता है। जिसके साथ जिसका समाज ही ना हो वो नेता नहीं बन पाता, और कड़वी सच्चाई भी है। हालांकि जातीय अस्मिता होना अच्छी बात है, जातिवाद होना बुरी बात है। हर आदमी को अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए।